बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है अभिषेक जी, हर मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। किसान पूरे देश के लिए अन्नदाता है और आप देख रहे हैं कि सरकार कितनी तत्पर है। सरकार की मंशा एकदम क्लियर है कि भाई हम किसानों को किसी भी स्तर से जाकर मना लें। और आप अगर देखेंगे तो पूरा देशव्यापी आंदोलन नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, हम सब लोग बिहार से आते हैं, बिहार में इस तरह का कोई आंदोलन आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जो किसान भाई हैं हमारे, वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। लेकिन जब हम वहां के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की या विपक्षी दलों की जो धारणा है वो संदेहास्पद तो है ही। ये लोग समझते हैं कि भाई हमको यह मौका मिला है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो, भ्रम दूर दूर तक फैलाओ। अरे मेरा मानना है कि अगर आप इतना एफर्ट लगाते अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, तो पूरे कांग्रेस पार्टी जो जूझ रही है कि भाई हमारा राजनीतिक अस्तित्व बचा हुआ रहे, बिहार में इतनी बुरी स्थिति है कि अन्य जगहों पर है, कोई भी आदरणीय राहुल गांधी जी को नेता मानने को तैयार नहीं है, वो भी बेचारे विदेशों के दौरे पर ही रहते हैं, नॉन सीरियस हैं पॉलिटिक्स में। इतनी बुरी स्थिति उनकी है, इतना एफर्ट अगर खुद को संभालने में लगाते, खुद के पार्टी और संगठन को बढ़ाने में लगाते, तो इस तरह की स्थिति और इस तरह की चर्चा में नहीं पड़ते। तो स्थिति इन लोगों की नहीं, तो आपको भी लगता है, मतलब जेडीयू का चूंकि बयान आया है कि अगर ये 10 करोड़ रुपए वो पार्टी के उत्थान में लगाए होते तो ज्यादा बेहतर था, यानी वो 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आप भी मानते हैं? नहीं, देखिए मामला संदेह, अब जैसे क्या है ना कि आरोप लगे हैं तो उसकी सत्यता क्या है एग्जैक्टली, लेकिन इनकी जो स्थिति है और इनकी जो मंशा है पूरे देश में निश्चित रूप से वो संदेह के घेरे में है। और मुझे लगता है कि देश की आम आवाम और खासकर हमारे किसान भाई भी समझ पा रहे होंगे, इसलिए भी कई बार कान पकड़ के इनके नेताओं को बाहर कर देते हैं कि भैया इस मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास मत करिए। अब क्या कैसे मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि समय रहते सब कुछ समझ चाहिए। देखिए अभिषेक जी, दो अहम मुद्दों की चर्चा आपने की। एमएसपी पे आप देख लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे, एमएसपी लगभग दोगुनी हो चुकी है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किसी कंपनी के साथ किया और उसके एवज में बैंक में आपके खेतों को, आपकी जमीन को गिरवी रख लिया जाएगा, उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फसलों के एवज में लोन मिल सकता है, कभी भी आपकी जमीन गिरवी नहीं रखी जा सकती। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर सरकार किसानों को बात मनाने पर नहीं मना पा रही है तो उसको लग गया कि यही आरोप सबसे सटीक होगा कि हम कह दें कि विपक्ष ने प्रायोजित कर दिया है। नहीं, इसको उस हिसाब से नहीं देखने की जरूरत है अभिषेक जी। जैसे जब हमारे किसान भाई किन्हीं बातों को समझ पा रहे थे, बहुत सारे पॉइंट्स पर समन्वय बन पा रहा था और जो बात जेन्युइन भी है, मैं ही आपसे कहूं कि आप अगर किसी व्यवसाय में हैं और आप किसी जगह किराया लेकर कुछ काम करते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि जो मकान है उसी को गिरवी रख दिया गया। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर भ्रम फैलाया, और अब जब लग रहा है कि किसान भाई मान सकते हैं तो अंतिम में फिर उनको धक्का दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक ये को बचाने के लिए, राजेश राठौर साहब, अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए।